हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय लक्ष्मी माता दी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको 4 महाचमत्कारी उपाय बताएंगे। यदि आप चारों में से एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपके घर में पैसों की कमी है, बहुत कर्ज हो चुका है, बहुत बीमार हैं या आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये चारों में से एक भी उपाय जरूर कर लेना, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए आपको पहले उपाय के बारे में बताते हैं। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से समझिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाला उपाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहले उपाय में आपको करना क्या है, ले लेना है एक लाल रंग का कलावा, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, और चले जाना है तुलसी माता के पास। ध्यान से समझिए, इस लाल कलावे को तुलसी माता के किसी भी टहनी में आपको 7 गांठ बांध देना है और उसके बाद में आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, और आपके माता तुलसी को प्रणाम करना है और लक्ष्मी माता को भी प्रणाम करना है। उसके बाद में आपकी जो भी इच्छा है वह कहना है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। घर में पैसों की दिक्कत दूर हो जाएगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, घर में खुशियां आएंगी। तो चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में कैसे करना है। ध्यान से समझिएगा। अगला उपाय जो है, आपको करना क्या है, आज के दिन आपको लेना है 1 लोटा और उसमें भर लेना आपको गंगा जल। यदि आपके पास गंगा जल ज्यादा नहीं है तो आप अपने घर के पानी उसे कर सकते हैं, जो साफ हो, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और आपको करना क्या, आपको ले लेना है थोड़ी सी हल्दी। ध्यान में, हल्दी यदि आपको सबूत है यानी गांठ वाला हो तो भी ले सकते हैं। यदि नहीं है तो आप पाउडर वाला भी हल्दी ले सकते हैं। हल्दी को उसे लोटे में डाल देना है और आज के दिन आपको तुलसी माता के पास चले जाना है। ये जो 1 लोटा जल है तुलसी माता को अर्पित कर देना है। ध्यान से समझेगा, अर्पित करते समय आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलना है और तुलसी माता का भी प्रणाम करना, उनका भी नाम लेना है और लक्ष्मी माता का भी नाम जरूर ले लेना। मान्यता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और तुलसी माता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और यह उपाय करने से धन की वृद्धि होती है, मनोकामना भी पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं अगले तीसरी उपाय के बारे में। तो तीसरा उपाय कैसे करना है, सभी जानकारी देने वाले हैं। ध्यान से समझिए। तीसरा उपाय जो है आपको धन प्राप्ति के लिए है। आज के दिन आपको करना क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। लेना क्या है, आपको लेना क्या है, एक कच्ची मिट्टी का दीपक ले लेना है, दिया ले लेना है। ठीक ध्यान समझेगा, दिया ले लेना है कच्ची मिट्टी का। और लेना क्या, आपको देसी घी, आपको लेना देसी घी। और आज यानी देवउठनी एकादशी के शाम के समय आपको तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक प्रचलित कर देना, यानी जला देना है। घी का दीपक जला देने के बाद में आपकी जो भी इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कष्ट है, उसके बारे में आपको कहना है और वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। धन की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, मनोकामना पूरी होगी। और भी अन्य उपाय हम इस वीडियो में आपको बताए हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कैसे करना है, सभी सामग्री और भी अन्य उपाय बताए हैं। तो आगे ध्यान से समझ लीजिए। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी को है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11 बजे से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9 बजे होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है तो वहां पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी, कपूर तुलसी आदि। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा और श्यामा तुलसी पाई जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है।
शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की पूजा किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की भी प्राप्ति होती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में महाभारत कालीन एक कथा आती है, जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत समस्त पांडवों को जुआ में हार गए थे और दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था, तो उसे समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति यानी मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उसने किसी तरह की पूजा तो दूर, अपने किसी बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं गई थी। प्राचीन काल में ऐसी स्थिति में महिलाओं को ऐसी स्थिति में सबसे अलग रहना पड़ता था। इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा करने वाली महिलाओं को पाप लगता है। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं दिए में इलायची के उपाय के बारे में। दोस्तों, करना क्या आप देव उठनी एकादशी का दिन है और गुरुवार का दिन है, तो इसलिए आज के दिन आपको करना क्या है। संध्या के समय में यदि आपके ऊपर बहुत कर्ज है, धन की समस्या है, पैसे नहीं आते हैं, तो आपको लेना क्या, एक कच्ची मिट्टी का दीपक लेना है। उसके बाद में आपको लेना 2 इलायची और तुलसी माता के पास, तुलसी के पेड़ के पास आपको दीपक जला देना है। दीपक जला देने के बाद में उसमें आपको 2 इलायची डाल देना है। मानता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और यदि आज के दिन आप यह उपाय करते हैं तो धन की समस्या समाप्त होगी और कर से मुक्ति मिलेगी और माता लक्ष्मी आपके आशीर्वाद देंगे। तो आइए जानते हैं अन्य उपायों के बारे में। आपने कई लोगों की तुलसी में कलावा बंधा देखा होगा, लेकिन क्या आप इसके लाभ जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी में कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे में बांधने का अर्थ है कि हम तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आपके घर में सुख शांति और खुशहाली आए। इसके साथ ही जीवन में आने वाले हर संकट से रक्षा हो। तुलसी विवाह का आयोजन। इस दिन ऐसे लोग जो कन्यादान करना चाहते हैं वे व्रत रखते हैं और शालिग्राम की ओर से पुरुष एकत्रित होते हैं। देवोत्थान एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त या गोधूली वेला में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसके लिए जो लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होते हैं और विवाह पूजा की तैयारी करते हैं। इसके बाद आंगन में चौक सजाया जाता है, यहीं पर चौकी स्थापित करते हैं। आंगन नहीं है तो मंदिर या छत पर भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें और उनका श्रृंगार करें। अष्टदल कमल पर कलश स्थापित करने के बाद कलश में जल भरें। कलश पर सातिया बनाएं। कलश पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें। नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रख दें। अब लाल या पीला कपड़ा पहनकर तुलसी के गमले को गेरू से सजाएं और इससे शालिग्राम की चौकी के दाएं ओर रख दें। गमले और चौकी के आसपास रंगोली या मांडना बनाएं। घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबाकर एयूएम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब माता तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी और शालिग्राम के आसपास गन्ने से मंडप बनाएं। मंडप पर लाल चुनरी ओढ़ा दें। तुलसी माता को सुहाग के प्रतीक साड़ी से लपेट दें और उनका वधू दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। तुलसी माता, शालिग्राम और मंडप को दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं। पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे